स्टार्टिंग में हम किशोर को देखते हैं जिसका अभी अभी टेक कंपनी में नौकरी लगा है, जो कि अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसके बाद किशोर को पहले ही दिन एचआर उसको बेंच दे देती है। बेंच मतलब कोई काम नहीं करना रहता है, लेकिन सैलरी हर महीना एम्प्लॉय को मिलते रहेगा। उसके बाद किशोर उदास होकर अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि उसके पीछे 3 लोग रवि, बालू और मीनाक्षी खुशी मना रहे होते हैं, क्योंकि रवि को 6 महीने काम करने के बाद बेंच मिला होता है। रवि अपने बेंच में दोस्तों के साथ गोवा जाऊंगा बोल के बताता है। जब किशोर जाके उनको पूछता है कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं, तो बालू बोलता है कि रवि को बेंच मिला है। किशोर ये सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है तो आप लोग इतने खुश क्यों हैं? तो बालू बोलता है बेंच मिलना इतना आसान नहीं है, इसे पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब देखो, रवि को 6 महीने काम करने के बाद अभी बेंच मिला है और मीनाक्षी पहले से बेंच में है। ये सब सुन के किशोर बोलता है बेंच में रह के आपके करियर का क्या होगा? तो बालू बोलता है बेंच में रहने के बहुत फायदे हैं। अब देखो, रवि को गोवा जाना है, मीनाक्षी बेंच में रह के अपने समय का सही इस्तेमाल कर रही है। फिर बोलता है मुझे ही बेंच क्यों नहीं मिल रही है, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें बेंच मिल गया। फिर वे तीनों जाने लगते हैं तो रवि आके किशोर को बोलता है वेलकम टू बेंच। और इसी के साथ हम जो सीरीज देखने वाले हैं जिसका नाम है बेंच लाइफ, उसके बाद हम मीनाक्षी को देखते हैं जिसको कि उसकी माँ कॉल करती है, लेकिन मीनाक्षी ऑफिस में हूँ बोल के कॉल काट देती है, जबकि वो कैफे में होती है। इधर रवि को देखते हैं जो कि घर आके अपनी वाइफ को बताता है कि उसे बेंच मिल गया है और बोलता है हम अपने सारे प्लान पूरा कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को कॉल करके गोवा जाने का प्लान बनाता है। मीनाक्षी कैफे में एक लड़के के ऊपर नजर रखती है, पर क्यों? क्योंकि उस लड़के का कप लेना होता है। अगले सुबह बालू ऑफिस आता है, अपने बगल वाले को बोलता है क्या कर रहा है? तो उसके बगल वाला बोलता है आज मेरा पहला दिन है, मेरा नाम राज है। उसी समय मैनेजर आके राज को बोलता है जो प्रोजेक्ट दिया है वो कल तक सबमिट कर देना, लेकिन बालू बोलता है इसे नहीं समझ आएगा। तो मैनेजर राज को बोलता है जो कल जमा करना था वो आज शाम तक जमा कर देना। मैनेजर के जाने के बाद राज बालू को बोलता है आपको कैसे पता कि मेरे को कुछ नहीं आता? तो बालू बोलता है सच बताऊं तो मेरे को भी कुछ नहीं आता। उसी समय अनाउंसमेंट होता है अगर किसी को भी बेंच में जाना है तो प्रकाश को इन्फॉर्म करे, लेकिन कोई एक ही जा सकता है। ये सुन के बालू के मन में लड्डू फूट जाता है। फिर बालू मीनाक्षी को बताता है कि वो भी अब बेंच में जाएगा। तो मीनाक्षी बोलती है कोई और भी तो जा सकता है। तो बालू बोलता है मेरे को क्रॉस करके मैनेजर के पास कौन जा सकता है। फिर अगले दिन से बालू सब एम्प्लॉय को कन्विंस करने लग जाता है कि बेंच में मुझे जाने दो, और कन्विंस कर भी लेता है। जब मीनाक्षी घर में होती है तो उसकी माँ कॉल करती है और बोलती है मैंने एक लड़का का फोटो भेजा है, कैसा है बताओ। लेकिन मीनाक्षी बोलती है मैं ऑफिस में हूँ और बिजी हूँ, और अपने पड़ोस वालों का जूता चप्पल रखने वाला को चोरी कर लेती है। अगले दिन बालू रिपोर्ट लेके अपने मैनेजर यानी प्रकाश के पास जाता है, लेकिन प्रकाश बताता है कि किसी और ने भी बेंच के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मैं किसी एक को ही बेंच में भेज सकता हूँ। तो बालू पूछता है कौन है वो? तो प्रकाश बताता है पूजा ने भी रिक्वेस्ट किया है, और बोलता है अगर तुम्हें बेंच में जाना है तो उसको कन्विंस करो। बालू पूजा को कन्विंस करने जाता है और झूठ मूठ का बहाना बताता है, लेकिन पूजा नहीं मानती क्योंकि पूजा को बेंच में आईएएस का तैयारी करना है। लेकिन बालू पूजा को कन्विंस करने के लिए मीनाक्षी का कहानी बताता है, लेकिन मीनाक्षी की जगह अपने को रख के कि वो कैसे शूटिंग के लिए सामान चोरी किया, और जब लोकेशन में पहुंचा तो शॉर्ट फिल्म का हीरो आने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसको पेमेंट पहले ही चाहिए था, और बोलता है मैंने सारा पैसा शूटिंग के लोकेशन और सामान में खर्चा कर दिया, इस वजह से मेरा शॉर्ट फिल्म नहीं बन पाया। ये सब सुन के पूजा कन्विंस हो जाती है। उसी समय एक आदमी आता है और बालू को लेंस दे के बोलता है मीनाक्षी शॉर्ट फिल्म में काम कर रही है ना, उसे ये लेंस दे देना। ये देख के पूजा वहाँ से चले जाती है। इधर रवि दोस्तों के साथ गोवा जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। ऑफिस में बालू राज को बता रहा होता है कि पूजा तो मान ही नहीं रही है, उसे कन्विंस कैसे करूं। उसी समय उसको ईसा बोलती है अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो उसी समय उसको प्रपोज कर दो, देर मत होने दो, और पूछती है क्या हुआ तुम आज इतने डर क्यों लग रहे हो। तो राज उसको बताने वाला होता है कि बालू मना कर देता है, और बालू बोलता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, और दोनों कुछ बातें करते हैं और ईसा कन्विंस करने की ट्रिक बताती है। बालू उसके बाद कन्विंस करने के लिए प्रैक्टिस करता है। जब ईसा जा रही होती है तो कोई उसका नाम पुकारता है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो बालू उसको देखता ही रह जाता है। और यहाँ पता चलता है कि बालू ईसा से पिछले 9 साल से प्यार करता है, लेकिन उसको कभी बता नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि कभी बताने का कोशिश नहीं किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन जब अपने प्यार का इजहार करने बालू ईसा के पास जाता है तो बस उसके मुंह से एक ही बात निकलता है कोर्ट चल रहा है, कोर्ट चल रहा है ना। म्यूजिक। बालू रवि और मीनाक्षी को ये बात बताता है, लेकिन रवि बोलता है आपका कोई चांस ही नहीं है भैया। लेकिन बालू बोलता है एक प्लान है, अगर मुझे बेंच मिल जाता है तो मैं ईसा के टीम में आ जाऊंगा, और उसके टीम में आने के बाद उसके करीब भी, और ईसा को मैं ऐसे ही इम्प्रेस भी कर लूंगा। ये सुन के रवि बोलता है मस्त प्लान है। इधर रवि को देखते हैं जो गोवा जाने के लिए निकलता है अपनी माँ और वाइफ को भी लेके, और उसी समय उसकी वाइफ पूछ देती है कि हम अन्नावरम नहीं जा रहे क्या। ये सब सुन के रवि के दोस्त शौक हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं हम अन्नावरम
ही जा रहे हैं। उसके दोस्त रवि को पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, तो रवि बोलता है छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। जब मेरी वाइफ पूछती थी अन्नावरम कब जाएंगे तो मैं बोलता था कि जब बेंच मिल जाएगा तो जाएंगे, और जब मैं ट्रिप के बारे में बताया तो मेरी वाइफ को लगा कि हम अन्नावरम जा रहे हैं। इधर ऑफिस में बालू पूजा के पास जाता है तो पूजा उसको देख के भाग जाती है। इधर रवि के दोस्तों का मंदिर के चक्कर लगा लगा के दिमाग खराब हो जाता है। ऑफिस में बालू पूजा को कन्विंस करने में लगा रहता है, लेकिन पूजा बोलती है मैं तुम्हारे बातों से कन्विंस नहीं हूँ। उसके बाद मीनाक्षी रवि और बालू के पास आती है और बताती है कि उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो गई है और आज वो हीरो से मिलने जा रही है। ये बोल के मीनाक्षी चले जाती है और इधर रवि बालू को बोलता है कि आज के बाद वो कभी वाइफ के साथ ट्रिप में नहीं जाएगा। मीनाक्षी जब जा रही होती है तो ईशा आके बोलती है कहाँ जा रही हो, आज जरूरी मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करने के बाद चले जाना। जब मीनाक्षी मीटिंग में होती है तो उसको डायरेक्टर कॉल और मैसेजेस कर रहा होता है जल्दी आने के लिए, क्योंकि हीरो उसका वेट कर रहा होता है। ये सब देख के मीनाक्षी मीटिंग के बीच में ही उठ के चले जाती है और जब मीनाक्षी वहाँ पहुँचती है तो डायरेक्टर बताता है कि हीरो चला गया और बोलता है तुम्हारे बस की बात नहीं डायरेक्टर बनना। इधर बालू का मैनेजर बालू को टीम लीडर बना देता है। ऑफिस में ईशा मीनाक्षी को सुनाती है और बोलती है किसी एक चीज में ध्यान दो या तो फिर ये जॉब छोड़ दो। उसके बाद किशोर मीनाक्षी को बोलता है मैंने सुना है कि ईशा तुमको इस्तीफा देने बोल रही है। फिर बोलता है या तो शॉर्ट फिल्म में ध्यान दो या फिर नौकरी में, और फिर हंसने लगता है। इधर रवि गोवा जाने का सपना ही देखता रह गया और इधर बालू के ना चाहते हुए भी उसको टीम लीडर बना दिया गया। और इसी के साथ बेंच लाइफ का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर तुम लोग को बाकी के एपिसोड भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।